ओके, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आपको मेरी आवाज़ आ रही है बेटा? Yes, sir. ओके, थैंक यू वेरी मच। टुडे सेशन इज अबाउट मैथमेटिक्स, सो वी फोकसिंग ऑन मैथमेटिक्स। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो है उसका हम कंप्लीट कर चुके हैं कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी सिर्फ एक रीकैप क्लास इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम कर लेंगे। तो आज हम मैथमेटिक्स पे फोकस करेंगे और थोड़ा सा क्विकली हमें चलना है। इस एग्जाम्पल को हम लास्ट क्लास में कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये लास्ट क्लास में हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गई थी और इसमें हमें करना क्या था, इसमें जो गिवन डायग्राम है उसमें हमें जो है वो इसकी लेंथ जो है वो दी गई थी 8 मीटर्स, और चूंकि ये एक सिमेट्रिक शेप है तो हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक कहा कि ये 4 मीटर है। इसी तरीके से ये जो एंगल लेफ्ट साइड में बन रहे हैं यही एंगल इस तरफ बन रहे हैं, और इसने हमें कहा कि आप ये AF साइड मालूम करें कि AF जो है ये मालूम कीजिए इसका डिस्टेंस क्या है, और इसी तरीके से ये DE जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस जो है ये मालूम कीजिए। तो हमने ये लास्ट जो क्लास थी उसमें ये कंप्लीट कर लिया। अब हमें यहाँ से आगे चलना है। इफ देयर इज एनी रिलेटेड क्वेश्चन, ओके, तो अगर कोई रिलेटेड क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे। तो जिस तरीके से हमारे पास मैट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस और कोसाइन भी कहते हैं इसको, इसी तरह टेन, इसी तरह से हम इनके इनवर्स फंक्शन जो है वो भी मालूम कर सकते हैं। जैसे 30 डिग्री से 30 की बात करें, अगर एक एंगल 30 डिग्री है तो 30 डिग्री एंगल के लिए अगर हम मालूम करना चाहें साइन 30 डिग्री, तो आमतौर पे हम कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं और कैलकुलेटर में हम लिखते हैं 30 और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं साइन। तो इस तरीके से साइन 30 हमारे पास 0.5, ठीक है, इसका आंसर आ जाता है। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ये 0.5। इसी तरीके से cos 30 है, सेम 30 डिग्री, एंड tan 30 डिग्री। तो हम क्या करते हैं, हम इसको 0 ख़त्म किया, इसके बाद अब हम 30 डिग्रीज दोबारा लिखते हैं और ट्रिग्नोमेट्रिक में जाके कॉस फंक्शन सेलेक्ट कर देते हैं। तो ये 0.866, ठीक है। एक चीज़ जो मैंने आपको बताई थी थोड़ा दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि साइन और कॉस की रेंज जो है ये -1 से लेके 1 तक है। अगर आपके कोई आंसर जो है वो इस रेंज से बाहर आ रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन सही नहीं है। 10 जो है वो रेंज अलग है क्योंकि साइन डिवाइडेड बाय कॉस होता है। तो साइन डिवाइडेड बाय कॉस अगर करें तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.866, ठीक है। तो 0.5 डिवाइडेड बाय 0.866,
तो ये हमारे पास वैल्यू 0.577 के करीब आनी चाहिए। क्योंकि tan का जो फार्मूला है वो sin डिवाइडेड बाय cos है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि हम 30 डिग्री का tan ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो दिए हुए हैं वहां से मालूम कर लें। तो tan 30 डिग्री 0.577 वही आंसर आ रहा है जो हमने इनको डिवाइड करके जो है वो अचीव किया। तो ये तरीका तो हो गया साइन मालूम करने का, लेकिन कभी हमें इन्वर्स भी मालूम करना पड़ जाता है। अगर हम इन्वर्स मालूम करें, जैसे फॉर एग्जांपल साइन इन्वर्स ऑफ x। अच्छा, इसमें मेरा एक सवाल होगा। सवाल ये है, तो ऊपर जो है वो हमारे पास इस वक्त मेरे पास जो लिस्ट आ रही है उसमें सबसे ऊपर जो है वो फातिमा है। फातिमा से मेरा सवाल ये है, x की वैल्यू जो है उसकी रेंज के बारे में बताइए कि x की वैल्यू मैक्सिमम क्या हो सकती है और मिनिमम क्या हो सकती है। ये फातिमा से मेरा सवाल है। ओके, उसके बाद हरीम है। हरीम बेटा आप बताइए, x जो है इसकी रेंज क्या हो सकती है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, क्या एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ? क्या जो वैल्यू यहाँ मैं पुट करूंगा वो उसकी मैक्सिमम और मिनिमम क्या हो सकती है वैल्यू? इब्रार आप सर साइन साइन 0 मिनिमम, साइन दोबारा बताइए। जी दोस्त दोबारा बताइए, आपकी आवाज सही नहीं आई। जी इब्रार आप बताइए। जी इब्रार आप बताइए कि एक्स की रेंज क्या हो सकती है? -1 7। वेरी गुड। इसकी रेंज जो है वो -1 से 1 होगी। इसमें कोई भी वैल्यू जो है वो हम पुट करेंगे वो हमेशा -1 और 1 के दरमियान होगी, ठीक है। तो इसमें जैसे यहाँ 0.5 हमने मालूम किया था, तो हम यहाँ पे 0.5 रख के देखते हैं कि 0.5 का साइन इनवर्स क्या आता है, ठीक है। तो इसके लिए हम कैलकुलेटर, और कैलकुलेटर में हम जो है वो लिखेंगे 0.5 और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हम यूज़ करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो साइन इनवर्स है इसका इनवर्स फंक्शन ज़रा थोड़ा ढूंढना पड़ेगा हमें। हमने इसका इनवर्स फंक्शन यूज़ तो नहीं किया कभी साइन। बहरहाल कैलकुलेटर्स के अंदर साइन इनवर्स का फंक्शन होता है। इसमें देखें कहीं इनवर्स लिखा हुआ है? सेकंड साइन इनवर्स, ओके। ये देखें, इसको सेकंड को क्लिक किया तो ये साइन इनवर्स आ गया, ठीक है। ये शिफ्ट है असल में, तो हमने कभी यूज़ नहीं किया, अभी पहली दफ़ा कर रहे हैं। तो साइन इनवर्स 0.5 का साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स ऑफ 0.5 देखें इसमें बताया है कि ये 30 है, तो ये हम यहाँ लिख लेते हैं 30 है। तो इस तरीके से 30 डिग्रीज लिखना होगा। तो 30 डिग्रीज है तो साइन 30 डिग्रीज 0.5, और अगर उस 0.5 का इनवर्स ले तो 30 डिग्रीज, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से 0.866 है, इसका हम कॉस इनवर्स कॉस लेते हैं
तो 0.866 और इनवर्स कॉस ले लेते हैं इसका, तो ये 30.0029 समथिंग, तो 30 अप्रोक्सीमेटली 30, क्योंकि हमने भी राउंड किया था इसे। इस तरीके से 0.577 का tan इनवर्स, ठीक है, तो 0.577 इसका tan इनवर्स, ओके, 29.9849, ओके, तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 30। तो इस तरीके से हम मालूम कर सकते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ठीक है। बेटा यहाँ आपका कोई सवाल है? ओके, इफ देयर इज नो क्वेश्चन we can see what are the other trigonometric functions. Okay. There are also called the reciprocal trigonometric function. जिस तरीके से इनवर्स फंक्शंस हैं, इसी तरीके से रेसिप्रोकल और ट्रिग्नोमेट्रिक। उसके लिए मैं नेक्स्ट सेक्शन पे जाना चाहूँगा। कुछ चीजें मैं स्किप करता हुआ जा रहा हूँ। So they are listed in the A4 section, additional trigonometric functions. इसमें साइन का जो 1/sin है इसको कोसेकेंट कहते हैं, और जो सेकेंट है वो cos थीटा का रेसिप्रोकल है, और cot थीटा जो है वो 1/tan थीटा, ठीक है। देखिए ये फर्क होता है tan इनवर्स में और जो है वो 1/, में, ठीक है, दैट मीन द रेसिप्रोकल। अगर हम सिर्फ इसकी एग्जांपल ले लें तो इसका मतलब ये होगा कि कोटेन कहते हैं इसको, कोटेन, सो cot थीटा इज इक्वल टू 1/tan थीटा। अगर हम tan थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं तो cot थीटा मल्टीप्लाइड विद tan थीटा इज इक्वल टू 1। और अगर हम थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे नजर दौड़ाएं तो 1 क्या चीज है? 1 एक मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है। जैसे कोई भी नंबर है, हम कहते हैं कि 57 को हम लिख सकते हैं 57 मल्टीप्लाइड विद 1, क्योंकि इससे वैल्यू चेंज नहीं पड़ेगी, सेम 57 ही रहेगा। और इस 1 की जगह पे हम लिख सकते हैं 57 मल्टीप्लाइड विद cot थीटा इंटू tan थीटा। मल्टीप्लाइड, और इस तरीके से ये वैल्यू सेम है। कहने का मकसद सिर्फ ये है कि ये चीज जो है ये हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ कोई आपके जहन में कोई चीज आ रही हो? These are called additional trigonometric functions, ठीक है, घबराना नहीं है जब भी आ जाए, क्योंकि इस नॉन क्रेडिट जो सब्जेक्ट है इसका अभी हमने आपको कोई असाइनमेंट और कोई क्विज नहीं दिया है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इसमें हम आपसे एक छोटी सी असेसमेंट ज़रूर लेना चाहेंगे ताकि पता चल जाए कि आप लोगों ने क्या सीखा है, ठीक है। तो पूरी क्लास की होगी, क्योंकि जो क्लास है उसमें तमाम स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि एक नॉन क्रेडिट जो है वो मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट होना चाहिए, हमें पता भी तो होना चाहिए ना कि क्या है। तो ये आपके एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाएंगे तो उसके बाद हम एक छोटा सा सेशन रख लेंगे
और उस सेशन में हम आपको एक छोटी सी असाइनमेंट दे देंगे, या फिर ये हो सकता है कि हम आपको एक छोटी सी असाइनमेंट जो है वो दे दें इसके ऊपर, LMS के ऊपर, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ही दे देंगे। ओके, अच्छा, कैलकुलेटर में अगर आप जाएंगे तो कैलकुलेटर में आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये नजर आएंगे, सीकेंट, कोसेकेंट एंड कॉट, ठीक है। और इसी तरीके से इन्वर्स करेंगे तो सीकेंट इन्वर्स, कोसेकेंट इन्वर्स एंड कॉट। अच्छा, इसमें हाइपरबोलिक भी, हाइपरबोलिक में हाइपरबोलिक साइन, लेकिन हाइपरबोलिक अभी हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। हाइपरबोलिक फंक्शन भी होते हैं, तो जब अगर ये टॉपिक में कहीं आए तो इनको भी हम देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके, इसके बाद जो है छोटी सी एक एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4A। इसमें हम एक छोटी सी जो एग्जांपल है वो कर लेते हैं। कोई एक एग्जांपल कर लेते हैं, फिगर 17 देखते हैं। फिगर 17 से लिंक जो है वो कौन सा क्वेश्चन है। फिगर 16 तो नजर आ रहा है मुझे। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ x इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फॉलोइंग केसेस में x की वैल्यू जो है वो मालूम कीजिए कि वो x की वैल्यू क्या है, ठीक है। तो इसमें हम एक केस एक एक कर लेते हैं, ये वाली एग्जांपल कर लेते हैं। मैंने जो है वो ये वाली एग्जांपल चूज की है, तो इसमें हम मालूम करते हैं कि ये x जो है इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है। अच्छा, ये इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक 51 डिग्री के साथ और एक 55 डिग्री के साथ। जो 51 डिग्री के साथ बन रही है ना ट्रायंगल, उसमें एक लेंथ ये है। अगर हम इस लेंथ को y कह लें, ठीक है, तो y का फार्मूला हम देख सकते हैं कि क्या है। और अगर ये हमें जो एडजेसेंट साइड है ये मालूम हो, और जो 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 प्राइमरीली हमारे पास सामने वाली साइड है ये अगर मालूम हो, तो हम एक छोटी सी ट्रायंगल यहाँ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं साइड में। थीटा, अपोजिट साइड, एडजेसेंट साइड, ठीक है। और हमें पता है कि जब हम tan थीटा लेंगे तो tan थीटा जो है वो अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड a होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अपोजिट साइड है वो y है, ठीक है। तो y को अगर यहाँ कंसिडर कर लें कि ये OY है, तो tan थीटा फिर बन जाएगा y इज इक्वल टू, ये a यहाँ डिवाइड कर रहे हैं, उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाइड विद tan थीटा। tan थीटा थोड़ा जरा लिख लेंगे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 40। ये 40 यहाँ से आया, ये जो लिखा हुआ है 40 मीटर मल्टीप्लाइड विद tan ऑफ 51 डिग्री। ठीक हो गया। तो अब इसको कैलकुलेटर से जल्दी से मालूम कर लेते हैं कि y की वैल्यू क्या आ रही है। क्लियर कर दिया हमने। तो सबसे पहले 40 मल्टीप्लाइड विद tan ऑफ 51, ठीक है। तो 40 मल्टीप्लाइड विद, और उसके बाद ब्रैकेट लेनी पड़ेगी, और फिर 51, अब 51 जो है इसका tan लेना पड़ेगा, tan ऑफ 51। अब ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, और उसके बाद इक्वल को प्रेस करना पड़ेगा। तो अब ये हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड विद tan ऑफ 51 डिग्रीज, ये वैल्यू जो है ये हमारे पास बन जाती है 49.3958। तो अगर हम इसको एक डेसिमल प्लेस पे ले लें
तो ये बन जाएगी 49.4। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 49.4 मीटर्स। इसके बाद हम दूसरी ट्राइंगल लेते हैं जो कि 55 डिग्री के एंगल के साथ है। उसमें अगर आप यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है, इसको हम कह लेते हैं कि ये लेंथ Z है। ठीक है, अब ये जो Z लेंथ है जिसमें 55 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसमें अगर हम Z की वैल्यू मालूम करें तो Z की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 40 मल्टीप्लाइड विद tan of 55 डिग्रीज। इसको जब हम सॉल्व करेंगे इसी तरीके से, पहले हमने इसको क्लियर कर दिया, फिर हमने लिखा 40 मल्टीप्लाइड विद 55 का हम ले लेंगे 10 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इक्वल को प्रेस कर देंगे, तो ये बन जाएगा 57.125। ओके, तो हम पहले डेसिमल प्लेसेस तक ले लेते हैं 57.1। ओके, सो 57.1 मीटर्स। अब डायग्राम से अगर देखें तो x की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई इज इक्वल टू z एंड x इज इक्वल टू z माइनस वाई। तो 57.1 माइनस 49.4। ओके, तो ये हम कैलकुलेटर से कर लेते हैं जल्दी से। 57.1 माइनस 49.4 7.7। ठीक है, हमारा आंसर आ जाता है 7.7 मीटर्स x के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हैं और उनके जो फार्मूलाज हैं उनकी मदद से हमने जो है मालूम कर लिया कि जो है वो प्राइमरीली डिस्टेंसेस जो है वो कैसे एक ट्रायंगल शेप में मालूम किए जा सकते हैं। ये बेटा आप लोगों का कोई सवाल है यहाँ पे? जी फातिमा, आपका बेटा कोई सवाल है? ओके, अगर कोई सवाल नहीं है तो हम अब क्विकली आगे थोड़ा सा बढ़ जाएंगे और अब हम कुछ टॉपिक स्किप करते हुए साइन और जो साइन वेव है, जो ग्राफ है, उसको ज़रा थोड़ा सीखने की कोशिश करते हैं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं इनके ग्राफ कैसे बने। ठीक है, क्योंकि ये तकरीबन तमाम सिग्नल जनरेटर्स जो लैब इक्विपमेंट में हमें मिलते हैं नज़र आते हैं, में साइन वेव जनरेटर होता है और इसी तरीके से जो है वो cos। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है ग्राफ्स ऑफ साइन, कोसाइन एंड tan फंक्शंस। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम ये कर रहे हैं एग्जांपल नंबर 7। प्लॉट द ग्राफ ऑफ y is equal to sin theta for theta varies from 0 degree to 360 degrees। तो इसमें क्या किया गया, एक कैलकुलेटर यूज करके जल्दी से एक टेबल बना लिया गया। थीटा की वैल्यू है 0, 30 डिग्रीज,
60 डिग्रीज, 90 डिग्रीज, 120 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, 180 और 360। और उसके बाद कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हुए इनकी वैल्यूज मालूम कर ली। देखिए इसमें कुछ वैल्यूज माइनस भी आ रही हैं, लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 1 है और जो मिनिमम वैल्यू आ रही है वो -1। यही सवाल किया था मैंने और इब्रार जो है उन्होंने जवाब दिया था कि जब भी हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। तो जब ये वैल्यूज आ जाएंगी तो ग्राफ ड्रा करना बहुत आसान होता है। हम क्या करते हैं ग्राफ ड्रा करते हैं के लिए कि हम जो है एक वाई एक्सिस और एक एक्स एक्सिस का इंतखाब करते हैं और उसके अंदर हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं जी। ओके, फिर हम ये तय करते हैं कि इस एक्स एक्सिस पे क्या होगा। एक्स एक्सिस पे जो है वो यहाँ से चूंकि ये हमारे पास जो वैल्यूज हैं 0 से लेके 360 डिग्रीज तक, तो हम एक वैल्यू जो है वो लेट से हम थीटा जो है वो इस तरफ ले लेते हैं और इसी तरीके से वाई की वैल्यू जो है वो इस तरफ ऊपर की तरफ ले लेते हैं। ठीक है, वाई इज इक्वल टू साइन थीटा। और अब हम इस पे 0 से लेके 360 तक, ये 360 है, इसमें डिवीजन कर लेते हैं और 360 का हाफ 180 हो जाएगा, 180 का हाफ 90 हो जाएगा और 90 का हाफ फिर 45 हो जाएगा। और इस तरीके से हम जो है वो डिविजन्स कर लेते हैं। ये 180 है, ये 90 है और इसी तरीके से ये 270 है। तो हम क्या करते हैं 0 पे हमने देखा कि इसकी वैल्यू 0 है, 30 डिग्री पे 0.5 है, इसका मतलब यहाँ से -1 और 1, ठीक है, और 0.5 और -0.5। तो 90 डिग्री पे देखें 1 है, 90 डिग्री पे 1 यहाँ पे लगा दे निशान, 180 डिग्री पे 0 है, यहाँ पे निशान लगा लिया, 270 पे -1 है, यहाँ पे निशान लगा लिया, 360 पे फिर 0 है, यहाँ निशान लगा लिया। ठीक है, अब अगर हम इसको मिला दें आपस में तो ये लाइन कुछ इस तरह बन जाएगी, एक लाइन ये, एक लाइन इस तरीके से, ये हमारा ग्राफ बन गया। लेकिन अगर हमने ग्राफ को थोड़ा प्रिसाइज बनाना है तो उसके लिए हमें बाकी के पॉइंट्स भी इनकॉर्पोरेट करने पड़ेंगे, 330 डिग्री, 60 डिग्री। तो इस तरीके से हमारा ग्राफ जो है वो फिर थोड़ा सा डिफरेंट, बड़ा खूबसूरत सा ग्राफ जो है वो नीचे हमें नजर आए। तो ये जब भी हम एक टेबल और टेबल में कंसिडर कर लेते हैं कि एक्स एक्सिस की तरफ कौन सी वैल्यू होगी, वाई एक्सिस की तरफ कौन सी वैल्यू होगी, तो उसके बाद हमारे लिए ग्राफ ड्रा करना आसान हो जाता है। सो वी प्लॉट ए ग्राफ, और अगर आप देखिए ये वही ग्राफ है जिसमें के जो वैल्यूज है डिफरेंट वो प्लॉट की गई हैं। अच्छा, अब इसको थोड़ा सा एक डिफरेंट अंदाज में भी उसने एक सर्कल में घूमते हुए एक ऑब्जेक्ट की मदद से भी बताने की कोशिश की है कि ये किस तरीके से जो y1 है ये वेरी करता है। कि अगर हम एक बांध दें एक रस्सी से, ज़ाहिर है सर्कल का एक रेडियस होता है, इसका रेडियस उन्होंने यूनिट ले लिया है और इसमें एक ऑब्जेक्ट को बांध के ऐसे जैसे हम बचपन में घुमाया करते थे ना, एक रस्सी से बांध के, तो उस ऑब्जेक्ट को घुमाया है। तो जैसे जैसे ये एंगल की वेरिएशन होगी θ1, इस एंगल की वेरिएशन होगी, ये पॉइंट जो है ये यहाँ पे ग्राफ में मूव करता हुआ चला जाएगा। तो इन्होंने y1 से तशबीह दी है कि y1 देखिए, तो y1 एक इसमें कोई भी एंगल ले लें, लेट से ये 45 डिग्रीज है,
वैसे ये 45 से थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, बट एनी हो थोड़ी देर के लिए 45 डिग्री रख लें। तो y1 इज इक्वल टू साइन ऑफ 45, ठीक है। और साइन ऑफ 45 कैलकुलेटर से मालूम कर लेंगे तो वो फिर हमें ये वाला पॉइंट जो है ये मालूम हो जाए, या y1 की जो y1 का जो कोऑर्डिनेट है जहाँ वो y एक्सिस को कट करेगा वो मालूम हो जाए। तो इस तरीके से उन्होंने बताया कि जैसे जैसे ये पॉइंट मूव करेगा, ये जो पॉइंट लेट से यहाँ पे जो पॉइंट इस वक्त यहाँ पे फॉर एग्जांपल तो ये 90 डिग्री, तो इसका मतलब ये इस जगह पे हम ग्राफ में बनाएंगे। तो ये उन्होंने एक एनालॉजी बनाई है कि किस तरीके से ग्राफ तो चलता रहेगा 360 से आगे भी चलेगा, लेकिन 360 के बाद ये रिपीट होगा। तो इसको एक साइकिल या एक सर्कल की सूरत में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे उन्होंने देखे ये y2 अगर इस पॉइंट पे हो, ठीक है, और इसमें उसने कहा है कि ये एंगल θ2 है, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये θ2 है। तो 180 से थोड़ा सा ज्यादा है, तो 180 से थोड़ा सा ज्यादा जाएंगे तो θ2 आएगा, और θ2 पे y2 इज इक्वल टू साइन ऑफ θ2। जो भी θ2 की वैल्यू होगी 180 और 240 के दरमियान, साइन ऑफ θ2। तो हमें तो ग्राफ का सिर्फ ये वाला हिस्सा सीखना है जो राइट साइड में है, ठीक है। जो लेफ्ट साइड का कंसेप्ट है ये फिर जो है ये हमें इस्तेमाल करते हैं हम। उसकी वजह क्या है, क्योंकि ये जो साइन और कोसाइन फंक्शन है ये बाउंडेड है ना, -1 और 1 के रेंज में ही चलते हैं, ठीक है। उन्होंने मैक्सिमम 1 तक जाना है और -1 तक जाना है, इसी तरीके से 1 तक जाना है और -1 तक जाना है। तो इस कंसेप्ट से बहुत इंपॉर्टेंट चीजें जो है वो डिराइव होती हैं। क्या बेटा कोई सवाल है यहाँ पे आपके जहन में? कि कोसाइन का ग्राफ जो है वो शुरू होता है 1 से, ओके। कोसाइन का ग्राफ 1 से शुरू होता है क्योंकि साइन कोसाइन 0 1 होता है, ठीक है। अगर हम कैलकुलेटर लें और 0 का कोसाइन उठाएं, कोसाइन ऑफ 0 ये 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए इसका ग्राफ जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और 360 पे भी 1 हो, तो इसका कंसेप्ट भी वही है। इसके बाद tan का ग्राफ है। tan का ग्राफ थोड़ा सा अनयूजुअल है, ठीक है। अनयूजुअल क्यों है? क्योंकि इसके जो एंड्स है ना, यानी इसके जो एंड है -इन्फिनिटी पे, और ये वाला एंड जो है ये +इन्फिनिटी, ठीक है। तो +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी को डायरेक्ट सॉल्व नहीं किया जा सकता। हाँ, हम लिमिट के थ्रू करते हैं। लिमिट अगर ये थीटा है, थीटा या कोई भी वैल्यू, ठीक है, थीटा नहीं लेना चाहिए, कोई भी वैल्यू, यहाँ पे y है, y/x, ठीक है, y/x, तो +इन्फिनिटी और -इन्फिनिटी, ठीक है, लिमिट से सॉल्व होती है। और लिमिट आपको पता है कि लिमिट आमतौर पे इंटीग्रेशन से सॉल्व होती है, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, फंक्शन, और जैसे फंक्शन ऑफ x है into dx, जो भी वैल्यू आएगी उसमें ये वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें बाउंड बताने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है ये सॉल्व नहीं होगा। तो ये ग्राफ जो है ये कुछ इस तरीके से आएगा, और अगर आप गौर से देखें तो ये एक खास जगह पे जो है वो कट करता हुआ जो है वो आगे बढ़ता हुआ चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये जो ग्राफ है ये जनरेट हो, ये पीरियोडिक फंक्शन है, इनके ग्राफ जो है पीरियोडिक होते हैं। ये देखें ये पीरियोडिक बताया गया। पीरियड मालूम करना हो कैसे मालूम करते हैं? टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड, ओके। उसका तरीका ये है कि हम 2 पीक्स को इंतखाब कर लेते हैं,
और उन दो पीक्स के दरमियान जो है वो देखते हैं कि एक्स एक्सिस पे कितना डिस्टेंस है। ठीक, तो यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे और यहाँ तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो ये काउंट करने के बाद हमें पता चलेगा कि ये जो है, अगर इस वैल्यू को हम कहें कि ये θ2 है, ये θ1 है, तो जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा वो θ2 माइनस θ1 है। और हमें पता है कि 360 डिग्री के बाद ये खुद ब खुद ही रिपीट होता चला जाएगा, तो 360 इसका आंसर है। 360 डिग्री के बाद ये रिपीट होता चला जाएगा। और अगर फ्रीक्वेंसी मालूम करनी हो तो फ्रीक्वेंसी 1/t, ओके, 1 ओवर टाइम पीरियड। तो 1 ओवर टाइम पीरियड 1 को 360 से डिवाइड कर देंगे तो उतने हर्ट्ज जो है वो इसकी फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हम मालूम करते हैं किसी भी एक वेव शेप से कि उसका टाइम पीरियड क्या होगा और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फ्रीक्वेंसी मतलब रिपीटिशन रेट। ओके, तो ये जो है, ये जो साइन वेव और कोसाइन वेव है और टैन वेव जो है, ये एक रिपीटिंग पैटर्न है। ठीक है, पैटर्न रिपीट कर रहे हैं, एक ही चीज को थोड़ी देर के बाद रिपीट करते हैं। ये पीरियोडिसिटी कहलाता है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है जब हम कंप्यूटर में कोई क्या कहते हैं कंप्यूटेशन को इम्प्लीमेंट करते हैं। जैसे इंटरनेट के इंफॉर्मेशन आ रही है, कोई इमेज को प्रोसेस कर रहे हैं, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, कि कैसे हम जो है वो शिफ्ट करते हैं हम जो वैल्यूज़ हैं उनको। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्केच ए ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस 90 डिग्री। तो जो भी वैल्यू थीटा की होगी उसमें से 90 डिग्री माइनस करके और फिर थीटा की वेरिएशन 360 डिग्री। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ से कि अगर हम ग्राफ ड्रा करेंगे, लेट्स से हमने ये ग्राफ ड्रा किया, ये कोसाइन का ग्राफ है 0 से लेके 360 तक। ठीक है, और जब हम ये y इज इक्वल टू कॉस थीटा का ग्राफ है। ठीक है, और जब हम थीटा को माइनस 90 कर लेंगे, अब क्या होगा कि जो थीटा की नई वैल्यू यानी जो कैलकुलेट होकर यहाँ पे आएगी, उसकी वजह से जब थीटा जो है वो 0 होगा तो वहां पे हम y की वैल्यू जो है वो cos ऑफ माइनस 90